जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन करना है x sin x, एक एलजेब्रा है एक ट्रिग्नो, x मतलब एलजेब्रा, sin x मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये सेम टाइप का हो गया। एक्स स्क्वायर एलजेब्रा है, e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फंक्शन बाई पार्ट्स रूल लगाते हैं, यानी कि दो फंक्शन जब होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, सेम सेम में नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करो कि साइन एक्स लिखा है मल्टीप्लाई में कॉस एक्स लिखा है और आपने क्या करा, ये u समझ लिया और v और लगा दिया प्रोडक्ट रूल। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, पहली चीज ये। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि जैसे देखो आपको याद हो डिफरेंशिएशन में u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता था, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस फिर v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, यही होता था। अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स जो है u इंटू वी का, यानी प्रोडक्ट रूल का क्या होता था कि u बाहर होता था v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंस। ऐसे ही अब यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि दो फंक्शन है u और v और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये u है और ये v है, तो इसका फॉर्मूला होता है u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये जो पूरा सॉल्व होके आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। थोड़ा काफी बड़ा है और इसको बोलते हैं बाई पार्ट्स। क्या बोलते हैं? बाई पार्ट्स, या प्रोडक्ट रूल भी समझ सकते हो कि भाई ये दो फंक्शन है तो उनमें हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ठीक है, बाई पार्ट्स बोलते हैं। फिर से समझो फॉर्मूला क्या है, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। आप देख देख के अप्लाई करो, पहले फॉर्मूला लिख लो। एक बार मैं और लिखता हूँ, मैंने देखा जब मैं दोबारा लिखता हूँ बच्चों को ज़्यादा क्लियर होता है, पहली बार कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूले में। देखो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, u बाहर दो फंक्शन है, u बाहर और v बाद में, तो u बाहर v का इंटीग्रेशन, ठीक ना, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये जो भी रिजल्ट होगा इसमें ब्रैकेट लगा दो और इसका इंटीग्रेशन। अब थोड़ा याद अच्छा लगा होगा, क्या, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस, इसको या जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद रखना, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन, याद हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है फॉर एग्जांपल x sin x का, तो देखो x sin x लिख दो या sin x इंटू एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। किसी को भी u ले लो, किसी को भी v ले लो, डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन मैंने कहा ना, इसीलिए तो आपको याद हो शुरुआत, जब आपने शुरुआत के लेक्चर देखे तो मैंने बोला था कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल या बाई पार्ट्स है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड कंडीशन के साथ है। पहली कंडीशन कि सेम फंक्शन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि sin x इंटू टेन एक्स हो, उसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाओगे, डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, एक रूल फॉलो होता है जिसको बोला जाता है आई लेट। क्या बोला जाता है? आई लेट। जैसे डिफरेंशिएशन में u और v तुम किसी को भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा दो आंसर सेम आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में u और v हमें डिसाइड करना होता है पहले से ही। u हमारा प्रायोरिटी लेवल 1 वाला फंक्शन होता है और v हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 वाला फंक्शन होता है। अब ये प्रायोरिटी कहां से डिसाइड होती है? वो आई लेट रूल से अप्लाई होती है। कैसे? आई का मतलब यहां पे होता है कि जो इनवर्स से रिलेटेड फंक्शन है वो, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल का मतलब है जो फंक्शन लॉग से रिलेटेड होंगे। ए का मतलब है कि जो एलजेब्रा से रिलेटेड होंगे, और जो टी का मतलब है जो ट्रिगो से रिलेटेड होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, और ई मतलब जो एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर एक्स इस टाइप के फंक्शन होंगे। तो पहले आप ये भी नोट कर लें, इसके अकॉर्डिंग यू और वी डिसाइड होगा। जैसे डिफरेंशिएशन, अब देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अगर हम डिफरेंशिएशन को देखें और इंटीग्रेशन देखें, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंशिएशन में एक सिंपल सा रूल है, किसी को भी यू लो किसी को भी वी लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन का फंडा क्लियर है। इंटीग्रेशन में पहले तो दो फंक्शन होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों एक्सपोनेंशियल है, पहली चीज ये इंटीग्रेशन। दूसरा, यू वी ऐसा नहीं तुम किसी को भी ले लो, इस रूल को फॉलो करेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं एक्स लॉग एक्स और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये नहीं कि तुमने तुरंत ही इसको u मान लिया और इसको v मान लिया और इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको अपना u और v देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। x कैसा फंक्शन है? एलजेब्रा। और log कैसा लॉगरिथमिक फंक्शन? x है एलजेब्रा और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर इसको देखें आई लेट को, तो l log पहले आ रहा है और एलजेब्रा बाद में आ रहा है,
तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें इसको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में कि log x इंटू एक्स, यानी ये हमारा अब u हो गया और ये हमारा v हो गया। आई बात समझ में? अब क्या हमें फाइनल कंक्लूजन करूं कि हमारे पास एक बाई पार्ट्स रूल है, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं, जिसमें u और v ऐसे नहीं कि किसी को भी ले लिया। आपको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लेवल देखना पड़ेगा, जो पहले है वो पहले लिखोगे, यानी पहला इसके अकॉर्डिंग जो पहला है वो u होगा, जो बाद में है वो v होगा, और फिर आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ये जो मैंने इधर लिखा है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो और ये आइलेट लिख लो। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही अपने हमें रट जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो देख लो, इसमें लिख लो, इसको लिख लिया सबने। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x sin x का। किसका करना है? x sin x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम आइलेट पहले लिख लेते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग x हमारा कैसा फंक्शन है? अलजेब्रा, और sin x कैसा? ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्रा होगा फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ऑटोमेटिक हमारा सही लिखा है, इसमें हमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। तो ये हमारा u है और ये हमारा v है। अब फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? मैं लिख देता हूं इधर। u और v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो लगा देते हैं। तो x बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला देखते जाओ और लिखते जाओ। u मतलब फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें u और v के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। तो u x बार साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, देखो माइनस है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और इस पूरे का इंटीग्रेशन, समझ रहे हो? ये आएगा, समझो बात को। क्या करा? x साइन x था, x साइन x में क्या हुआ? x बाहर हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये वाला फॉर्मूला, फिर साइन x का इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट दे दिया करो, इसको ब्रैकेट दे दिया करो, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। x साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कॉस x होगा। तो बस अब ये माइनस x कॉस x, तो माइनस का x कॉस x, और कॉस x का जो इंटीग्रेशन है वो साइन x होता है, प्लस का c। ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं अपने एनसीईआरटी में, और अभी बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे हो रहा है। माइनस x कॉस x प्लस का साइन x प्लस c, सही है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो सेकंड करें, नोट कर लो।